हेलो जी, मैं साउंड बिल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि गतिमान आवेश है अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पे कोई फोर्स लगता है तो कौन सा फोर्स होता है, कितना होता है, उसका बेसिक्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से कि कैसे इसका डेरिवेशन होगा, फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, कब लगेगा कब नहीं लगेगा और डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं। अगर कोई आवेश किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो क्या फोर्स होगा और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ए टू जेड देखने वाले हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास कोई गतिमान आवेश है, उसकी वेलोसिटी कुछ मान लेंगे। मान लिया v वेलोसिटी है और चुंबकीय क्षेत्र जो है से थीटा कोण पर वो इंटर किया है। मान लो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक्स एक्सिस में है, हमने एक्स एक्सिस ये लिया है और ये वेलोसिटी जो है v वेलोसिटी से इंटर करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स वाई जेड। तो इसको हमको रिजॉल्व करना होगा। जो भी चुंबकीय क्षेत्र है, वेलोसिटी है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक क्षैतिज घटक होता है यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। क्षैतिज घटक के साथ हमारा cos थीटा आता है और ऊर्ध्वाधर घटक के साथ में हमारा आता है sin थीटा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट के साथ sin थीटा और हॉरिजेंटल के साथ में cos थीटा आता है। तो यहाँ हम लोग देखें तो ये क्षैतिज होगा, इसका थीटा से लगे वाली जो भुजा होती है उस क्षैतिज होती, तो हम ये रिजॉल्व करेंगे तो हो जाएगी b cos थीटा। अब ये जो z आप देख रहे हो तो z ये मान के चलिए z ऐसे होगा, इस तरह से z है क्योंकि ये 2D है। हमारा बोर्ड क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए हम लोग बेहतर तभी समझ पाएंगे। ये कुछ ऐसा है, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा z अक्ष है और ये हमारा क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी वाला वेक्टर है। कुछ इस तरह से आप समझिए बिल्कुल, यानी इस पे ऐसे वेलोसिटी वेक्टर है तो ये हमारा हो जाता है कॉस, ये थीटा है हमारा कोण, ये वाला क्या है थीटा है, तो ये कॉस थीटा बी कॉस थीटा और ये वाला जो है जेड है, ये जेड जो दिख रहा है ऐसे है, तो ये परपेंडिकुलर ये जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा यानी ऊर्ध्वाधर घटक होगा इसका बी का, ये इधर बी साइन थीटा आएगा, इस जेड पर क्या आएगा आप देख ही पा रहे होंगे, बी पर आएगा हमारा साइन थीटा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम बनाएंगे बी साइन थीटा। तो ये फिगर है हमारा, फोर्स ऊपर लगेगा, कैसे लगेगा वो सारी चीजें हम बताने वाले हैं। पहले फोर्स के बारे में समझते हैं। तो जो फोर्स हमारा लग रहा है ये फोर्स लॉरेंज फोर्स भी कहलाता है, कभी कभी लॉरेंज बल का डेरिवेशन कीजिए या लॉरेंज बल का फार्मूला ज्ञात कीजिए, इसे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो ऐसा भी आ जाएगा तब भी हमको वही कहना पड़ेगा कि यही फार्मूला हमको F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा ही डेराइव करना पड़ेगा। तो हम जो लॉरेंज, सबसे पहले इसके बारे में लॉरेंज साहब ने देखा था, एक्सपीरियंस किया था कि ये बल जो लगता है किसी गतिमान आवेश के कारण किसी चुंबकीय क्षेत्र में वो इंटर कर रहा है किसी वेलोसिटी से, तो जो फोर्स लगता है वो लॉरेंज साहब ने देखा था। तो उन्होंने इसका डेरिवेशन भी किया था, उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई थी कब फोर्स लगेगा कब नहीं लगेगा, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। तो अगर कोई गतिमान आवेश है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर इंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है
और फोर्स की विशेष स्थितियां बताई थी कि वो फोर्स किन किन परिस्थितियों के कारण लगता है और किन किन के लिए नहीं लगता है। ये बहुत सारी बातें। तो चलिए देखते हैं। माना गतिमान आवेश गतिमान आवेश क्यों है? जो स्मॉल v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B में क्षेत्र से थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो हम जानते हैं इसके दो घटक होंगे, जो भी हमने समझा था। b cos थीटा इधर लगेगा और b sin थीटा लंबवत वाले घटक पे लगेगा। उसको हमने बना के भी दिखाया था। z ऐसे होता है। 2D फिगर है, उसमें 3D हम कैसे दिखा पाएंगे। तो ये होता है। अब यहाँ पर कुछ बातें और लिखनी है। प्रवेश करता है तो चालक पर, चालक कह सकते हो या आवेश पर, आवेश बेहतर कहेगा। आवेश पर एक बल लगता है, बल लगता है जिसका मान जो लगने वाला बल है उन्होंने बताया, जिसका मान, अब कई कंडीशंस हैं वो जानने वाले हैं। पहली कंडीशन क्या है? लगने वाले बल का मान जो होता है समानुपाती होता है ऊर्ध्वाधर घटक के। यानी ऊर्ध्वाधर घटक कौन सा है? ये v sin थीटा। तो समानुपाती होता है। पहली कंडीशन उन्होंने बताई कि ऊर्ध्वाधर घटक के समानुपाती होता है, ये बताया। तो ये आप लिख लोगे। जो चालक पर लगने वाला बल होता है वो उसके ऊर्ध्वाधर घटक के समानुपाती होता है। क्षैतिज के क्यों नहीं होता है, ये भी बात अभी आगे बताएंगे आपको। सेकेंड कंडीशन उन्होंने बताई कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वहां पर जो आपने चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया है उसके भी समानुपाती होता है। यानी यहाँ पर आपने कोई चुंबकीय क्षेत्र लगाया होगा, जितना अधिक चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे उतना ज्यादा बल लगेगा उस चालक पर, उस आवेश पर। तो B के भी समानुपाती बताया लॉरेंज साहब ने। तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि जो फोर्स होगा वो जो चार्ज आपने इंटर करवाया है उसके मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के भी समानुपाती होगा। आप हैवी चार्ज इंटर कराओगे तो हैवी बल लगेगा और हल्का चार्ज आप इंटर कराओगे तो हल्का फोर्स लगेगा। ये सारी बातें। अब हम लोग तीनों को क्लब करें, एक साथ में ले लें।
समीकरण 1, 2, 3 ये 3 कंडीशंस बताई थी। उन्होंने तीनों कंडीशंस को अगर एक साथ में ले लें तो लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 से समीकरण 1, 2 और 3 से जो फोर्स हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा क्यों बी साइन थीटा, ये आ जाएगा हमारा फोर्स। ये समानुपाती हो जाएगा, ये समझिए। अभी तीनों के समानुपाती हो जाएगा। अब ये समानुपाती हटेगा तो एक के आ जाएगा। के को हमें एक्सपेरिमेंट के आधार पर उसकी वैल्यू प्राप्त करते हैं कि के की क्या वैल्यू आएगी। के कैपिटल के क्यों वी साइन थीटा आ जाएगा हमारा। अब के की वैल्यू हमारी एक्सपेरिमेंट के आधार पर 1 हो जाती है, इसलिए हम लोग 1 रख देते हैं। तो हमारा जो फोर्स होता है वो आ जाता है F बराबर क्यों बी साइन थीटा। ये हमारा स्केलर फॉर्म होता है, न्यूटन होगा मात्रक इसका। यहाँ पर हम लोग वेक्टर फॉर्म्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि वेक्टर फॉर्म से हमें फोर्स की डायरेक्शन भी पता चल जाती है इजीली। तो हम लोग वेक्टर फॉर्म पे ज़्यादा फोकस करेंगे। B क्रॉस B ये वेक्टर फॉर्म बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये वेक्टर फॉर्म आप याद रखिए, सदिश रूप। क्या है? सदिश रूप है। ये अदिश रूप है ऊपर वाला, और ये क्या है? सदिश रूप वेक्टर फॉर्म न्यूटन। तो क्यों B क्रॉस B, इससे हमारा निकल के आया है। तो ये सारी बातें थी लॉरेंज फोर्स के लिए, और ये फार्मूला आपका आया है। फिर से समझ लेते हैं। अगर कोई हमारे पास कण है जिस पर आवेश Q है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से प्रवेश करता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है। वो बल क्या कहलाता है? लॉरेंज बल कहलाता है। और वो बल का मैग्नीट्यूड क्या होता है? F बराबर क्यू वी साइन थीटा होता है। और ये जो बल होता है 3 कंपोनेंट्स पर निर्भर करता है। एक तो जो चार्ज है वो हमारे चुंबकीय क्षेत्र में इंटर कर रहा है, तो उसके ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट यानी ऊर्ध्वाधर घटक पर कार्य के समानुपाती होता है। और जो चुंबकीय क्षेत्र हमने लगाया है वो चुंबकीय क्षेत्र कितना है उसके समानुपाती होता है। और तीसरी बात, चार्ज का जो परिमाण है वो कितना है उसके भी समानुपाती होता है। अगर चार्ज भारी होगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। तो समानुपाती जब कोई चीज़ होती है तो वो हमेशा बढ़ाने पर बढ़ती है। यहाँ पर जैसे हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगा, और ये क्यों आवेश बढ़ाएंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। तो भी चुंबकीय बल बढ़ेगा, यानी उस पर लगने वाला बल बढ़ेगा। यानी वेलोसिटी बढ़ाओ तो बल बढ़ेगा, और आप क्षेत्र बढ़ाओ तो बल बढ़ेगा, क्यों बढ़ाओ तो बल बढ़ेगा। इस तरह से हमारा वर्क करता है। दिशा देख लेते हैं तो हम वेक्टर फॉर्म से बहुत इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो जहां हमको फोर्स की दिशा ज्ञात करनी होती है, उंगलियों को उस साइड में करते हैं जो वेक्टर पहले होता है। ध्यान दीजिए,
ये वेक्टर v पहले है तो v की तरफ हम हाथ को ऐसे करेंगे और जो बाद में उसकी तरफ मोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने ऐसे किया है। ये मान के चलो ये हमारा अभी आपको समझाए थे कि ये हमारा इस तरह से है जेड में, इस तरह से है तो बेहतर आप समझ पाओगे। ये वेलोसिटी थी, ये जो बीच वाला पेन है और ये दोनों, ये आपका ये ऊर्ध्वाधर घटक है वेलोसिटी का और ये क्षैतिज घटक है। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, इधर हमारा हमको v से ये जो वेलोसिटी वाला है, ये वेलोसिटी को v की तरफ, x एक्सिस पर v है और z एक्सिस पर कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पर ऐसे हमको हाथ करना है, इस तरह से, सभी ध्यान से देखें, इस तरह से और v की तरफ मोड़ना है। तो ये थंब जिधर जाएगा, थंब वो डायरेक्शन होगी फोर्स, यानी चार्ज पर लगने वाले बल की वही दिशा होती है। फिर से एक बात देखिए, ये v है हमारा, ये कोण है, ये वाला कोण, ये वाला कोण है, ये v है। अब इसको उंगलियों को हम b से v की ओर कर्ल करेंगे, ऐसे मोड़ेंगे तो अंगूठा ऊपर जा रहा है, देख लीजिए। तो ऊपर की ओर फोर्स लगता है। तो फोर्स की डायरेक्शन आपने देख लिया, बहुत इजी है। तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर लगा है, यानी वाई एक्सिस पे लगेगा, यानी तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। फोर्स तो ऑलवेज होता है और वेलोसिटी, और यहाँ पर एक नोट पॉइंट आप लिख सकते हो, लगने वाला बल जो होता है सदैव वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर होता है। जो फोर्स होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है बी के, और फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी वाले बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ये याद रखिएगा, ये आपस में भले परपेंडिकुलर ना हो, इस बी फॉर वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र वाला, मैग्नेटिक फील्ड वाला भी भले कुछ कोण पर हो, लेकिन वो आपस में हमेशा जो बल आएगा वो हमेशा दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिए फोर्स आया है, तो यहाँ पर ये फोर्स की जो दिशा है, अब हमारे पास एक पेन का अभाव है तो ये हम दिखा देंगे। मान लो आपको ये वाला, ये जेड वाला नहीं दिखाएंगे, ये वेलोसिटी वाला आपको दिखा दिए। अब वेलोसिटी वाला आपको दिखा देंगे तो ये इधर से भी 90 और ये इधर से भी 90 बना रहा है, इस तरह से मान के चलो। ये आप देख रहे हैं जेड एक्सिस हम नहीं बना पाए हैं, तो ये जो हमारा ये कोण था, ये वेलोसिटी वाला वेक्टर था, ये इससे भी 90 बना रहा है, इससे भी 90, तो इसीलिए ये चीज हमने लिखी है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, विशेष स्थितियाँ, वो हम लोग देख लेते हैं। विशेष स्थितियाँ क्या हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कायदे से समझ लीजिए। वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म, और स्पेशल कंडीशंस में समझेंगे कि कहाँ फोर्स लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, ये बहुत सारी बातें। तो ये हम लोग फार्मूला, तो विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, स्पेशल कंडीशंस क्या है। स्पेशल कंडीशन ये है कि थीटा के ऊपर होंगी स्थितियां। पहली कंडीशन ये है कि कोई जो पार्टिकल्स है
वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही प्रवेश करे। यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, थीटा 0 हो जाएगा भाई। दोनों वेक्टर क्या होंगे, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र और ये वेलोसिटी, तो ये दोनों पैरेलल हैं तो थीटा क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो हम लोग फार्मूला रखेंगे, क्या आएगा, F बराबर क्यू, मैग्नीट्यूड वाला रखें, V साइन 0। साइन 0 0 होता है जो कि सबको 0 कर देगा। तो बहुत ही प्यारी बात निकल के आई है कि क्यों B इंटू 0, तो सारा 0 हो गया, गुणा हुआ तो, यानी अगर गतिमान आवेश है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इंटर करेगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं कार्य करेगा। ये नोट पॉइंट है आपका पहला। दूसरा क्या, यदि परपेंडिकुलर लंबवत प्रवेश करता है, मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, पहले वाली कंडीशन में क्या किया, इस तरह से वो इंटर किया है और यही B की दिशा थी तो थीटा 0 हो गया था। अब मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और हमारा आवेश ऐसे इंटर करे, नीचे से ऐसे आ रहा है 90 डिग्री कोण पर, थीटा बराबर 90 डिग्री, ये B की दिशा थी और ये वेलोसिटी है उसकी। तो ये आप सेकंड कंडीशन है हमारी। तो क्या होगा, तो हम जानते हैं यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो क्यों F बराबर क्यू B साइन 90। इस स्थिति में हमारा अधिकतम फोर्स लगेगा क्योंकि साइन 90 1 होता है, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, और सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा जब कोई भी कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंबवत प्रवेश करता है तो उस कण पर जो है अधिकतम बल कार्य करता है सबसे ज्यादा। तीसरी कंडीशन हमारी है कि हमारे तीसरे कंडीशन में यह आता है कि हमारा स्टैटिक हो आवेश, मतलब वो गतिमान ना हो। तो जब गतिमान नहीं होगा तो यहाँ फार्मूले में हम लोग रखेंगे V का मान 0, तो क्या होगा, F बराबर हम लोग रखेंगे क्यों V साइन थीटा, लेकिन हमारा जो है V ही 0 है तो सारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी चार्ज अगर चुंबकीय क्षेत्र में रुका हुआ है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ से प्रूफ होता है कि अगर कोई चार्ज है वो चुंबकीय क्षेत्र में स्टैटिक्स है यानी रुका है, स्टैटिक स्टेट में है, तो उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है। तो ये हमारी विशेष स्थितियाँ थी और ये इसका डायग्राम था, इसको आपने अच्छे से ऑब्जर्व करके समझा है। ये चीज़ हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, किसी दिन न्यूमेरिकल्स करवाएंगे हम आपको। तो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और फिर किसी अच्छे वीडियो के साथ मुलाकात होगी और देखते रहिए आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।